हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हम करेंगे जो कि है सैम्पलिंग एंड उसके टाइप्स। देखो, टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, हर टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन दो चीजें होती हैं। एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है आपका सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जब आप पूरे के पूरे डाटा की बात करते हैं, उस पूरे के पूरे डाटा में से जब आप थोड़े से पार्ट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा पार्ट होता है आपका सैंपल। समझ में आया? मैं हर बार पॉपुलेशन एंड सैंपल को समझाने के लिए आपका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आज भी उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने सब्जी बनाई, सब्जी के अंदर नमक सही क्वांटिटी में डला है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप एक स्पून के अंदर थोड़ी सी सब्जी लेते हो और उसको टेस्ट करते हो। तो वो पूरी की पूरी सब्जी का वो एक स्पून क्या हो गया? वो हो गया सैंपल। तो सैंपल क्या है? सैंपल आपकी पूरे के पूरे लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा सबसेट है, जिसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटी होंगी जो आपकी पॉपुलेशन की होंगी। सैंपल को यूज क्यों करते हैं? पॉपुलेशन को क्यों यूज नहीं करते? सैंपल को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इससे हमारा टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव होती है, फास्ट वर्किंग हो जाती है इससे हमारी। क्या सैंपल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है? मैं कहती हूँ 100% तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। सैंपल 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, इसी वजह से हमारा सैम्पलिंग एरर भी आता है। अब ये सैम्पलिंग एरर और प्रोबेबल एरर क्या होता है, ये समझेंगे हम आगे की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, सैम्पलिंग का मीनिंग क्लियर है अभी? सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक सबसेट है किसका? इंडिविजुअल फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का एक छोटा सा सबसेट है जो स्टडी किया जाता है या जो ड्रॉ करता है एक कंक्लूजन, जो वो पूरा का पूरा कंक्लूजन आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। बिना एग्जामिन करे एक एक इंडिविजुअल को, जब आपको पूरी बड़ी सी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सैंपल का यूज करते हो। अब सैम्पलिंग की आपकी दो टेक्निक होती है। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि इस सैंपल के अंदर 100% चांस है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सेलेक्ट होने का। इसी को आप रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हो। देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाली पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पॉपुलेशन के अंदर आने वाले इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है कि वो सैंपल के अंदर सेलेक्ट हो सकता है। क्या? दोबारा से सुनना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग की पॉपुलेशन में आने वाले इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है आपके सैंपल के अंदर सेलेक्ट होने का। इसमें टाइप है सबसे पहले आपकी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इज लाइक कि आपने कंप्लीटली हर सॉरी, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक इससे नेक्स्ट है। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप रैंडमली कोई भी डाटा उठा रहे हो। आपने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी चिट रखी, उस पे आपने स्टूडेंट का नाम लिखा और आपने उसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, और आपने रैंडमली एक स्टूडेंट का नाम चूज कर लिया। जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, जो स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा, कोई भी एक्टिविटी करने वाला है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि रैंडमली पूरे के पूरी पॉपुलेशन में से बिना किसी भी तौर तरीके को लगाए आपने सिंपली एक किसी भी
पर्सन को पिक कर लिया, वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन को जो आपने चूज किया है वो तो आपने रैंडमली कर लिया, फर्स्ट पर्सन को तो आपने रैंडमली चूज कर लिया, उसके बाद आने वाले सारे पर्सन्स को उसी के बेसिस पे, इसके बाद जो भी फिफ्थ स्टूडेंट है, उसके बाद जो भी 10th स्टूडेंट है, उसके बाद जो भी 15th स्टूडेंट है, उसके बाद जो भी 20 स्टूडेंट है, 5 5 5 5 के गैप में आपने सभी बच्चों को चूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 के अंदर आपको ये देखना है कि स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसमें से आप रेंडमली बच्चों को उठाना चाहते हो और उनसे क्वेश्चन पुट करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रैंडमली आपने कोई भी एक रोल नंबर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोल नंबर 1 ही ले लिया। रोल नंबर 1 के बाद मैं रोल नंबर 5th लूंगी 4 का गैप लेके, अगेन मैं 4 का गैप लेके 10th लूंगी, अगेन मैं 4 का गैप लेके 15th लूंगी। तो इसमें क्या होता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है एवरी kth मेंबर फ्रॉम द लिस्ट। kth या nth बोल सकते हो, उसमें आपका कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको यही स्टूडेंट लेना है। समझ में आया? नेक्स्ट आपका सेट्रिफाइड एंड क्लस्टर। सबसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं दोनों में होती है कि सेट्रिफाइड और क्लस्टर के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसका डिफरेंस से बताती हूँ। देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर होता है कि आपका पूरा का पूरा एक सैंपल था, ये आपका पूरा का पूरा सैंपल था। इसके अंदर क्या है, या रुको एक और एग्जांपल लेते हैं, वेट वेट वेट, एक सेकेंड प्लीज। देखो, सेट्रिफाइड के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, वो होमोजीनियस होती है। मतलब कि स्टेटा के अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी होमोजीनियस होगी। ये मेरे पास सारे के सारे 12th क्लास के बच्चे हैं। 12th क्लास में मेरी 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। इस तरीके से मैंने 3 स्टेटा बना लिया। तो ये मैंने 3 स्टेटा बनाए हैं, इनके अंदर जो डाटा है वो होमोजीनियस होगा। मतलब कि इस डाटा, इस सेट के अंदर सारे के सारे आर्ट के बच्चे होंगे, इस स्टेटा के अंदर सारे कॉमर्स के होंगे और इस स्टेटा के अंदर सारे के सारे साइंस के बच्चे होंगे। हर एक स्टेटा में से मैं कुछ स्टूडेंट ले लूंगा, कुछ स्टूडेंट मैंने साइंस के ले लिए, लाइक 5 स्टूडेंट मैंने साइंस के लिए, 5 स्टूडेंट मैंने कॉमर्स के लिए एंड 5 स्टूडेंट मैंने आर्ट के ले लिए, और मैंने अपना एक सैंपल बना लिया टोटल 15 स्टूडेंट का। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ये एंश्योर होता है कि सारे ग्रुप में से डाटा लिया जाएगा। सेलेक्ट फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम द ईच क्लास, से में हमने भी यही किया है कि 5 स्टूडेंट को लिया है हर एक सेक्शन में से, साइंस के सेक्शन से भी, कॉमर्स के सेक्शन से भी एंड आर्ट के सेक्शन से भी। गॉट इट? समझ में आया? तो मैडम क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर में भी तो ग्रुप ही डिवाइड होते हैं। यस बेटा, बिल्कुल सही कहा, क्लस्टर में भी आपके ग्रुप ही डिवाइड होते हैं, लेकिन क्लस्टर के अंदर जो आपके ग्रुप होते हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। क्लस्टर के अंदर आपके हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। क्लस्टर के अंदर जो आपके ग्रुप फॉर्म होते हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, नेचुरली ग्रुप फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली ग्रुप फॉर्म का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपको स्टडी करनी है इनकम पे, तो इनकम में आपको इंडिया, आपको लाइक हरियाणा की इनकम लेवल पे स्टडी करनी है। तो उसके अंदर आपके ग्रुप क्या होंगे, आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लिया, एक रोहतक को ले लिया, एक सोनीपत को ले लिया, एक पानीपत को ले लिया। तो ये क्या है, नेचुरली अकरिंग आपके क्लस्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। समझ में आया पॉइंट? दोनों में डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और डिफरेंस से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी देखो ग्रुप बनते हैं जिसको स्टेटा का नाम दिया जाता है। क्लस्टर के अंदर भी आप पॉपुलेशन को ग्रुप में ही डिवाइड करते हो, बट द मेन डिफरेंस इज स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम इंटेंशनली अपना ग्रुप बनाते हैं और जो वो ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप के अंदर आपके होमोजीनियस डाटा होता है, लेकिन क्लस्टर के अंदर आपके नेचुरल अकरिंग क्लस्टर फॉर्म होते हैं। गॉट इट? समझ में आया?
आगे आ जाओ, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है जहां पॉपुलेशन के अंदर आने वाले इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता, हर पर्सन को इक्वल चांस नहीं मिलता। समझ में आया? सबसे पहला है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है? रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग, या अपने एक कह सकते हैं कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग डाटा को या सैंपल को सेलेक्ट कर दिया। दिस इज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इनकम लेवल की स्टडी करनी है हरियाणा पे, तो मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एज ए रिसर्चर क्या किया, मैंने रोहतक के आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट को उठा लिया। जो दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक आपका पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, रेवाड़ी हो गया, मैंने इनको नहीं लिया। तो ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पानीपत का तो कोई भी हरियाणा के अंदर पानीपत हरियाणा में ही आता है, लेकिन पानीपत का तो मैंने कोई भी लिया ही नहीं। पानीपत के पॉपुलेशन को तो चांस मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजों को लिया है। गॉट इट? नेक्स्ट आपका जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग, जहां मैं एज ए रिसर्चर जजमेंटल हो जाता हूं कि मेरे को ये लगता है कि जो बिहार के पर्सन है वो तो ढंग से जवाब दे ही नहीं पाएंगे, तो उनका जाके इंटरव्यू लेने का ना कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेरे को मान लिया कि मेरे को स्टडी करनी है कोई इंडिया के लेवल पे, इंडिया का मुझे एजुकेशन देखना है, इंडिया का मुझे एजुकेशन लेवल देखना है, तो मैं हर स्टेट से कुछ कुछ पर्सन को मैं चाहता हूँ हर स्टेट से मैं कुछ कुछ इंडिविजुअल को उठाऊं और उनका इंटरव्यू लूं। लेकिन मैंने क्या किया, लाइक जो आपका बिहार या यूपी वाला एरिया है, मैंने वहां से कोई भी पर्सन को नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो तो क्या ही जवाब दे पाएंगे, उनका तो वैसे ही एजुकेशन बहुत कम है। समझ में आया? मैं जजमेंटल हो गई। गॉट इट? नेक्स्ट आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने कोटा फिक्स कर दिया कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 कैंडिडेट ही लेने हैं। टोटल आपकी पॉपुलेशन के अंदर 5000 कैंडिडेट थे, लेकिन मैंने कोटा फिक्स कर दिया कि मेरे को 50 कैंडिडेट ही लेने हैं। तो जो 4550 कैंडिडेट है, उनको तो चांस मिलेगा ही नहीं किसी भी तरीके से। समझ में आया ये पॉइंट भी? नेक्स्ट आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब ये स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? स्नोबॉल को याद रखना है आपको बोल से। क्या? बोल। बोल क्या होती है? यहां से जंप करके यहां गई, 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 ऐसे आपकी बॉल जंप करती रहती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर जो मैं सैंपल लेता हूँ, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपने चेन सिस्टम सुना होगा, चेन सिस्टम सुना होगा। ये प्रोडक्ट की सेलिंग में बहुत वर्क होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एक दो कंपनीज भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो चेन सिस्टम को फॉलो करते हैं कि पहले आपको सामने वाले को प्रोडक्ट बेचना है, फिर वो अपनी टीम बनाएगा उसको बेचना है, फिर वो अपनी टीम बनाएगा उसको बेचना है। तो ये क्या है? ये आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। ये आपका एक फ्रेंड था, फ्रेंड वन से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आपने इस फ्रेंड वन से ही पूछा कि भाई कोई और है जो इस टाइप का डाटा मुझे दे सकता है, तो उसने एक सेकंड पर्सन को रेफर कर दिया, इस सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर दिया, थर्ड पर्सन ने किसी फोर्थ पर्सन को रेफर कर दिया। तो ये क्या है? दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। समझ में आया? थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर लें, बहुत इजी इजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं होंगे, आसान होंगे। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपके लेके आई हूँ। Which sampling method is best when population is naturally divided into group? Population अगर naturally divided है ग्रुप के अंदर, तो हमने अभी देखा क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा होता है, नेचुरली डिवाइडेड होती है ग्रुप में। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजफुल। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी कहाँ यूज होगी? स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी वहां यूज होगी जहां आप डायरेक्ट पॉपुलेशन तक आपके कोई एक्सेस नहीं है, आपको कोई पर्सनल डाटा लेना है, लाइक आपको
फीमेल एजुकेशन का या फीमेल की मेंटल हेल्थ का डाटा लेना है। फीमेल की मेंटल हेल्थ का डाटा ऐसे ही तो कोई आपको बताएगा नहीं, एक्चुअली में दिल की बात तो कोई बताएगा नहीं, तो आप अपने रेफरेंस के थ्रू ही जाके डाटा को ले रहे हो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग वहां यूजफुल है जहां पॉपुलेशन से डाटा लेना मुश्किल है, हार्ड टू एक्सेस। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर आपका डाटा डिवाइड होता है स्ट्रेटा के अंदर। गॉट इट? ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास इतना ही रखेंगे। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।